नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो तो आके यहाँ प्रचार और कर रहे हैं, लेकिन कमान तो वो नहीं संभालेंगे ना। तो वहाँ पर जो बीजेपी में 10 साल का मौका दिया जनता ने, तब उन्होंने क्या किया, पहले उसका जवाब देना चाहिए। अब आगे आप वादे कर रहे हो, ये जान करके हम कभी सरकार में आएंगे नहीं, तो बोल सकते हो। हम लोगों ने जो काम किया है उसके आधार पर भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं। भाई, हर नेता को छूट है प्रचार करने की। अब हम बाकी राज्यों में जाते हैं तो बाकी राज्य के नेता यहाँ पे आएंगे, उनका स्वागत है। बल्कि मैं तो कहता हूँ सबको अपनी बात रखनी चाहिए, अच्छे माहौल में रखनी चाहिए। जीत और हार जनता तय करेगी, लेकिन जो भी नेता हैं वो अपनी पार्टी की बात करें, विचारधारा की बात करें, समाज को तोड़ने की, नफरत और टकराव की बात ना करें, विकास की बात करें, चर्चा जनता के मुद्दों पर करें तो बेहतर होगा। लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि अच्छा माहौल बना रहे, प्यार प्रेम से सारे चुनाव संपन्न हो। जितना हमें समर्थन पहले मिला उससे ज्यादा इन चुनाव में मिल रहा है। कार्यकर्ता सक्रिय हैं और खासकर नौजवान समझ रहे हैं किस दिशा में हमको जाना है, कहाँ हमारा विकास होगा और कौन सबको साथ लेकर चलते हैं। वो अच्छी विचारधारा को चुनेंगे, अच्छे नेताओं को चुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्रियंका जी के दौरे लग रहे हैं, खड़गे जी के कल से दौरे चल रहे हैं, तो सब नेता राजस्थान में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो अब चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो लोकल लीडरशिप है उनके कैंपेन में दम नहीं आ रहा। और दिल्ली के नेता आ रहे हैं, सब मंत्री संतरी प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, फिर भी जनता का जो रिस्पांस है वो मिल नहीं रहा। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि पब्लिक पर मुझे भरोसा है और इस बार दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में। निर्वाचन आयोग पूरा सख्त कार्रवाई करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र हमारे देश में एक पर्व की तरह होता है, सबको अधिकार है वोट डालने का। शांतिप्रिय तरीके से मतदान हो, हार जीत जनता तय करती है, हिंसा की कोई जगह नहीं है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में बहुत अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न होंगे। अब ये देखो, ये जो भाजपा के हमारे कुछ साथी हैं, इनसे पूछो कि भाई आपने 3 काले कानून किसानों के क्यों बनाए। जो बच्चियां हमारी कुश्ती करती थी उनके ऊपर जो आरोप लगे, दिल्ली में धरना क्यों दिया, किसान क्यों परेशान है, महंगाई क्यों बढ़ गई, गैस सिलेंडर 1200 का क्यों मिल रहा है, 10 साल से आपने ना तो 2 करोड़ रोजगार दिए, ना किसान की आमदनी दुगनी करी, ना विदेश का काला धन लेकर आए, और पेट्रोल डीजल 100 रुपये का हो गया। इस पे कोई जवाब मिलेगा नहीं। ये तो लोगों को विभाजित करने की जो मानसिकता है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पब्लिक समझदार है, इन बातों में फंसने वाली नहीं है। और कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन यहाँ पर जो है पड़ला कांग्रेस का भारी रहेगा। राहुल गांधी जी ने बोला है हम साथ दिख नहीं रहे हैं, हम साथ हैं। और गहलोत साहब ने आपका हाथ पकड़ा। आज प्रदेश की जनता कांग्रेस का हाथ पकड़ रही है, क्योंकि विकास हम लोग करा सकते हैं, विजन हम लोगों का है, नीति नियत नेतृत्व सब में कांग्रेस बाकी दलों से बेहतर है। और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा पहला उद्देश्य है कि जनता का विश्वास दोबारा जीतकर सरकार बनाएं। बाकी सब राज्यों में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, राजस्थान में भी हम सरकार बनाएंगे ऐसा मैं मानता हूं। और राहुल जी ने दौरे किए हैं कल, आज प्रियंका जी के दौरे हैं, खड़गे साहब के कल से दौरे हैं, तो लगातार नेतृत्व हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो कैंपेन कर रहा है। और रिस्पांस पब्लिक का जो है उसे देखकर मुझे लगता है कि हम लोग अच्छे बहुमत के साथ यहाँ दोबारा सरकार बनाएंगे। सचिन जी, आप बोलते हैं कि देश की नजर इस सीट पर है, अब विपक्षी बोलने लगे हैं कि विदेश की भी नजर इस सीट पर है। लाहौर देखिए, मैं तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप सब लोग बड़े जिज्ञासा पूर्वक रहती है कि किस तरफ होगा, क्या होगा। तो हम सब चाहते हैं कि यहाँ पहले से ज्यादा बहुमत लेकर हम जीतें। और जहाँ तक जो हमारे भाजपा के साथी हैं उनकी टिप्पणियों पर कुछ मुझे बोलना नहीं है, पब्लिक जवाब देगी 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी नेता है, किसी दल का भी आए, प्रचार करे, अच्छा है। लोकतंत्र में भाषण देना, अपनी बात को रखना बहुत जरूरी है, लेकिन चर्चा, संवाद, विवाद और भाषण होने चाहिए विकास को लेकर, प्रगति को लेकर, भविष्य को लेकर, निवेश को लेकर, रोजगार, किसान, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, उन मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे तो सार्थक चर्चा है। चर्चा करेंगे विवादित मुद्दों को लेके, लोगों के अंदर भावनाओं को भड़काने की बात करेंगे तो उससे कोई किसी को फायदा नहीं होता। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ संवाद हो तो सक्रिय हो और सकारात्मक हो, ये जरूरी है। 2023 में 2024 के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए हैं। हम सब लोगों ने ये निर्णय ले लिया था बहुत पहले कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति से ऊपर पार्टी होती है और हमेशा
पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकारों से पार्टियां नहीं बनती हैं। तो पार्टी मजबूत रहेगी और आज देश को जरूरत है। देखिए आज देश में लोग विकल्प तलाश रहे हैं और भाजपा का विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस मजबूत होगी तो इंडिया अलायंस मजबूत होगा। इसलिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में अगर हम सरकार बनाएंगे तो 24 का जो हमारा संघर्ष होगा इंडिया अलायंस का बीजेपी के सामने, उसमें हम जीत सकते हैं। ये आप इतना एनर्जी लेवल कहाँ से लाते हैं? इतने दौरे लगातार राजस्थान से एमपी राजस्थान, इतना एनर्जी लेवल है? तो यहाँ भी मैंने तो मिर्च की सब्जी, बाटी, दाल और इतना बढ़िया चूरमा देसी घी का मीना जी ने खिलाया है। ये आप भी खाओ, आपको एनर्जी आ जाएगी। आप लगातार जीतेंगे, आप तो दौड़ रहे हैं लगातार, लेकिन आपकी गाड़ी धोखा देगी, लेकिन आप जो है लगातार दौड़ रहे हैं।